हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप अगर शिव के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखें, एक कमेंट और लाइक जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में चौथे ज्योतिर्लिंग के। हाँ जी, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, कौन से स्थान पर है और ये कैसे ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, इसकी चर्चा हम करेंगे। आप शिव भक्त अगर हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारे सुंदर वीडियो को देख सकें। साथ ही ये महीना सावन प्रवेश कर रहा है, तो कहते हैं कि भोले बाबा की चर्चा को सुनने मात्र से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। और भगवान भोले बाबा तो अवघड़दानी है, देवों के देव महादेव हैं, सबकी झोलियां भरते हैं। ये भले ही एक लोटा जल आपसे लेते हैं, लेकिन उसके बदले आपके मनोवांछित फल को प्राप्त करने की ये सब में सामर्थ्य रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए, आप लाइक और कमेंट करते रहेंगे, पूरा वीडियो को देखें आप। उस ओर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, हर हर महादेव। तो सबसे पहले ये कहाँ है, तो आपको मैं बता दूं, ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में शिवपुरी नामक स्थान पर स्थित है। और यहाँ पे मेरे प्यारे दो नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और कावेरी। और ये इस प्रकार बहती है जैसे ओम का रूप बनाती है। हाँ, आप अगर कभी गए होंगे तो आपको देखने मिलेगा, बिल्कुल एक छोटा सा टापू बीच में है और उस तरह से ऐसे बीच से चलती, लगता है कोई ओम ये नदियाँ बना रही हैं। तो यहाँ पे आपको ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव भोले बाबा ज्योतिर्लिंग में आपको दर्शन देंगे। और इनके करीब जो जाता है उनके मनवांछित फल भगवान प्राप्त करते हैं। क्योंकि इसमें जो कथा है, इसमें भक्त ने भगवान की साधना की, आराधना की और अपने हाथों से पार्थिव लिंग बनाया और भोले बाबा को आने पे मजबूर कर दिया। तो चलिए, एक समय की बात है, नारद जी गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहाँ गोकर्ण नामक शिव की पूजा की और उसके बाद वहाँ से वो पुनः विंध्याचल पर्वत पर जाकर फिर उन्होंने शिव की खूब आराधना की। वैसे भी भगवान नारद जी नारायण को भी खुश किए और आज उनका नाम भी नारद हुआ। तो ये शिव की खूब आराधना किए। अच्छा, ये आराधना जब कर रहे थे तो विंध्याचल पर्वत जो था ना, उसे मन ही मन अहंकार होने लगा। क्यों होने लगा? कि उसको लगा कि देखो, आज नारद जी हमारे ही पर्वत पर आकर हमारे भोले बाबा को आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो गर्व की बात है। अब ये नारद जी को समझ में आ गया कि इस विंध्याचल पर्वत को अहंकार हो रहा है कि मैं यहाँ भगवान की आराधना और तपस्या कर रहा हूँ। तो नारद जी अभी कुछ बोलते उसके पहले विंध्याचल पर्वत ने कहा कि ये जानते नारद जी, मुझ में वो सब कुछ है जो किसी और में नहीं है। तो नारद जी ने कहा, अवश्य तुम सब गुण संपन्न हो, लेकिन तुमसे भी अधिक सुमेर पर्वत सबसे ऊंचा है और देवताओं के भी भाग में आता है और उसमें तुम्हारी गिनती नहीं होती। ये सुनकर विंध्याचल पर्वत को अंदर ही अंदर थोड़ी तकलीफ हुई। तो उसने क्या किया, उसने मन ही मन ये सोच लिया कि अब मैं भी भगवान शिव की आराधना करूँगा और मैं उनके शरणागत रहूँगा। अब ये विचार मन में करके बड़ी प्रेम भाव से उसने ओमकार नामक
शिव सोचकर एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और लगातार उसने 6 महीने तक बनाता नित्य और पूजा साधना करता। आप सभी जानते हैं कि भोले बाबा के पार्थिव लिंग बहुत ही पावरफुल और बहुत ही विशेषता इसकी है, जो पार्थिव लिंग बनाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। तब विंध्याचल पर्वत 6 महीना तक लगातार जब भगवान के पार्थिव लिंग को बनाता और भक्ति में उनकी तपस्या साधना करता, धीरे धीरे भगवान ने देखा कि ये बहुत दिल से हमारी सेवा कर रहा है, क्योंकि ये तो भोले हैं, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं सबके ऊपर में। और तब भगवान ने आकर दर्शन दिया। बोली हर हर महादेव। विंध्याचल से पूछा कि बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। तब विंध्याचल ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अपने सब मनोरथ को, मनवांछित कार्यों को अपनी बुद्धि के हिसाब से सिद्ध कर सकूं। भगवान को बड़ा अजीब लगा और जब ध्यान किए तो उन्होंने देखा कि इसे तो किसी को दुख देने के लिए वर मांगा है मुझे, ये जगत कल्याण के लिए नहीं मांग रहा है, ना अपने लिए मांग रहा है, ये ऐसा वर मांग रहा है जिससे मैं किसी को दुख दे सकूं। भोले बाबा तो अंतर्यामी है, समझ गए। हम सोचने लगे कि मैं आया हूँ इसकी भक्ति से, तो मैं ऐसा कौन सा ऐसे कार्य कर दूं, क्योंकि देखिए भगवान जब आए हैं तो वर देकर जाएंगे। भगवान सोचने लगे कि चलो पहले मैं इसे आशीर्वाद दे देता हूँ। भोले बाबा ने कहा जाओ विंध्याचल, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। अब भगवान सोचने लगे कि इसके मन में तो दूसरे के प्रति बहुत ही कष्ट देने की भावना है, तो क्यों ना मैं अपने इस लिंग को यहीं स्थापित कर दूं। और तभी भगवान वहाँ पार्थिव लिंग में प्रकट हो गए। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान के पार्थिव लिंग चूँकि उसने बनाया था तो वहाँ पे 2 लिंग प्रकट हुआ और 2 लिंग में नाम एक हुआ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। साथ ही वहाँ की ऐसी मान्यता है कि तीनों लोकों में भोले बाबा जब भ्रमण करने निकलते हैं और रात्रि में आकर वहीं विश्राम शयन करते हैं, ऐसी मान्यता है इनकी। और साथ ही यहाँ हमारे भोले बाबा पंचमुखी रूप में आपको दर्शन देंगे। इस प्रकार हमारे भोले बाबा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हुआ, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। और अगर जब भी मौका मिले तो आप इसका दर्शन करें, जिससे भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कमेंट जरूर करेंगे, और मैं तो कहती हूँ कि आप इसे ज़रूर सुनें और अपने बच्चों को बताएं हमारे ग्रंथों के बारे में। ये मैं जो बोली हूँ इस शिव पुराण से लिया हुआ है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।